जी स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत होती है हमारे सीधे खेत से। मैं आया हूँ हमारे खेत में ये देखने के लिए कि हमने जो सरसों कटवा कर जो ढेर करवा दिए थे एक जगह, तो आप देख सकते हो हमने सरसों को कटवा के कुछ इस तरीके से एक जगह इकट्ठा करवा दिया था। तो हमने कुल हमारे खेत में 8 जगह इस तरीके से सरसों को इकट्ठा करवाया था। तो अब मैं यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि हमने काफ़ी दिनों से इनको संभाला नहीं है। तो ये देखने आया हूँ कि इनको किन्हीं जानवरों ने बिखेर नहीं दिया या कुछ नुकसान तो नहीं किया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको हमारे खेत में आए हुए कुल 8 ढेरों को। पहला ढेर जिसको तो जानवरों ने बिखेरा भी नहीं है और इसकी हालत तो एकदम अच्छी तरीके से है। तो हम चलते हैं उस दूसरे ढेर के पास। हमारे खेत में कुल 8 ढेर आए हुए थे, जिनको हमने कुछ इस तरीके से अलग अलग जगह पर सरसों को इकट्ठा कर दिया है। क्योंकि अगर हम सरसों को एक जगह इकट्ठा कर देते तो वो जल्दी सूख नहीं पाती और हमें भी सरसों को निकालने में काफ़ी कठिनाई होती। तो चलते हैं दूसरे ढेर के पास, देखते हैं उसकी हालत कैसी है। दूसरा ढेर जिसको जानवरों ने और पक्षियों ने काफ़ी हद तक बिखेर दिया है, इसकी हालत तो ठीक है फिर भी। तो चलो हम चलते हैं तीसरे ढेर के पास और देखते हैं उसकी हालत। यह है हमारा तीसरा ढेर, जिसको आप देख सकते हो। इसकी हालत फिर भी ठीक है। अरे ठीक तो क्या है, इसको भी जानवरों ने इसका तो काफ़ी नुकसान कर दिया है, फिर भी ठीक ही है। अब तो जल्दी से जल्दी हम सरसों को निकलवाना पड़ेगा। अब चलते हैं चौथे ढेर के पास, देखते हैं उसकी हालत। इसकी हालत भी टिका टिकी लग रही है। तो ये है हमारा चौथा ढेर। इसको तो बहुत ही कम बिखेरा है पक्षियों ने और जानवरों ने। तो चलते हैं हम हमारे पांचवें ढेर के पास। तो यह है हमारा सरसों का पांचवा ढेर, जिसकी हालत भी पक्षियों ने और जानवरों ने खराब ही कर रखी है। तो चलते हैं हमारे छठवें ढेर के पास। यह है हमारा सरसों का छठवां ढेर, जिसको थोड़ा बहुत तो पक्षियों और जानवरों ने बिखेर दिया है। तो अब देखते हैं सातवें और आठवें ढेर की हालत। तो ये है हमारा सरसों का सातवां ढेर, जिसको पक्षियों ने और जानवरों ने काफ़ी हद तक बिखेर दिया है और कुछ हद तक चींटियाँ भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। अब इनका करना है मुझे सॉल्यूशन। तो ये है हमारा सातवां ढेर, जिसकी हालत आप देख सकते हो। चींटियों से इस सरसों के ढेर को बचाने के खातिर मैंने ये थोड़ी दवाई छिड़क दी है। इसकी बदबू से चींटियाँ इस सरसों के ढेर के पास नहीं आएगी। तो चलते हैं हमारे आखिरी और आठवें ढेर के पास। अब चलते हैं हमारे आखिरी और आठवें ढेर के पास। एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ पर इन ढेरों को स्थानीय भाषा में ढूंगरा बोला जाता है। तो चलते हैं हमारे आठवें और आखिरी ढेर के पास। तो यह है हमारी सरसों का आखिरी और आठवां ढेर। इसका बहुत ही कम नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमारे इस पूरे खेत में कुल सरसों के 8 ढेर आए हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, हमारे सीधे इस सरसों वाले खेत से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।